हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिका क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करियर ऑप्शंस और गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर एमएससी फ़िज़िक्स। अगर आपने एमएससी फ़िज़िक्स करी है तो उसके बाद आपके पास कौन से ऑप्शन हैं जॉब्स के लिए। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है दैट इज़ टीचिंग जॉब। तो स्कूल टीचर जॉब है या फिर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब है। जो स्कूल टीचर जॉब है, अगर आपने उसके लिए जाना है आगे तो आपको एमएससी के बाद बीएड करना पड़ेगा। बीएड 2 साल का कोर्स है और उसके बाद अगर कोई स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो क्लियर करना है, टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर टीजीटी और पीजीटी पोस्ट। टीजीटी जो पोस्ट होती है ये अप टू 10th क्लास तक आप साइंस टीच कर सकते हो, और पीजीटी पोस्ट में +1 +2 में आप फिज़िक्स टीच कर सकते हो। और इसके बाद ये भी होता है कि कई स्टेट्स में टीईटी क्लियर होने के बाद भी आपको स्टेट का जो सर्विस कमीशन का टेस्ट होता है वो क्लियर करना होता है। जैसे पंजाब में पीपीएससी टेस्ट कंडक्ट करती है, हरियाणा में एचपीएससी है, यूपी पीएससी यूपी में करती है और टेस्ट कंडक्ट, राजस्थान में आरपीएससी है। ऐसे हर एक स्टेट का अपना एक सर्विस कमीशन है जो आगे टेस्ट कंडक्ट करते हैं इन पोस्ट में रिक्रूटमेंट करने के लिए। इसके बिना केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, वहाँ पे भी पोस्टें निकलती हैं, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आर्मी स्कूल्स हैं, वहाँ पे भी आप स्कूल टीचर की जॉब के लिए या फिर स्कूल लेक्चरर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर कॉलेज जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है तो कॉलेज जॉब्स भी स्टेट जो सर्विस कमीशन है उसकी तरफ से निकाली जाती है। हर एक स्टेट का अपना सर्विस कमीशन है, बट कॉलेज जॉब के लिए आपके पास नेट आपका क्लियर होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अगर आपका नेट क्लियर है तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी किसी भी कॉलेज में जॉब निकलती है तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट। बट कई स्टेट्स में सिर्फ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जस्ट सेट उसको बोलते हैं या सेट बोलते हैं। तो सेट के बेसिस पे भी अगर आपका किसी स्टेट का सेट क्लियर है और वहाँ पे सर्विस कमीशन की जब पोस्टें निकली हैं कॉलेज की तो आप वहाँ पे उसके लिए एलिजिबल होते हो। बट अगर आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो यूनिवर्सिटी में ये आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, पीएचडी इज मस्ट। इसके बिना अगर आपने एमएससी के बाद रिसर्च में जाना है, पीएचडी करनी है, तो आपका अगर सीएसआईआर जेआरएफ क्लियर है, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी इन एनी यूनिवर्सिटी, एनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया। तो किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी, आइजर हो गया, एनआईटी हो गया, वहाँ पे आप पीएचडी कर सकते हो और इसमें अच्छा स्टाइपेंड मिलता है 30,000 अबव 30,000 पर मंथ, और 5 साल के लिए आपको पीएचडी जब तक करोगे आपको फेलोशिप मिलती रहेगी। सीएसआईआर जो जेआरएफ का जो टेस्ट है वो जून और दिसंबर में होता है, और इसमें अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो आपका लेक्चरशिप क्लियर होता है, और अगर अच्छा स्कोर आ जाता है तो आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है उसमें। और जेआरएफ अगर आपके पास है देन यू आर कैन डू पीएचडी विद फेलोशिप। अगर आपके पास सिर्फ नेट है, लेक्चरशिप है, देन यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी, बट देन आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा। इसके बिना अगर आपके पास गेट क्लियर है आपका, इसके जो फॉर्म्स हैं वो सितंबर अक्टूबर में निकलते हैं। जब आप एमएससी सेकेंड ईयर में होते हो सितंबर अक्टूबर में इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका एग्ज़ाम फेब के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में होता है। और ये जो टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंटिस्ट जॉब जितनी भी आगे हम डिस्कस करेंगे उनमें मैक्सिमम जॉब्स के लिए गेट का टेस्ट जो है क्वालिफाई होना, अगर क्वालिफाई है और अच्छा स्कोर है तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अगर गेट आपका क्लियर है तो आप पीएचडी कर सकते हो किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से विद फेलोशिप। अगर गेट क्लियर है तो आप यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी कर सकते हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हो, बट यूनिवर्सिटी से करोगे तो फेलोशिप नहीं मिलेगा। और अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट से जैसे आईआईटी, आइजर, एनआईटी से करोगे तो आपको जितना नेट के केस में जेआरएफ के केस में फेलोशिप मिलता है उतना ही फेलोशिप आपको गेट के केस में मिलेगा अगर आप पीएचडी करते हो फिज़िक्स में। इसके बिना अगर आपने पीएचडी करनी है आप जेस्ट के टेस्ट के थ्रू जा सकते हो पीएचडी में। जेस्ट का जो टेस्ट होता है उसके फॉर्म्स लास्ट वीक ऑफ नवंबर में निकलते हैं और उसका जो एग्ज़ाम है वो 3rd वीक ऑफ फेब में हो जाता है। इसका लेवल थोड़ा टफ होता है। जेस्ट का अगर टेस्ट क्लियर है देन यू कैन गो फॉर पीएचडी विद फेलोशिप।
देन टिफ़र का जो टेस्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये मुंबई में है। इसमें भी आप पीएचडी के लिए जा सकते हो। इसके फॉर्म्स जो है सितंबर अक्टूबर में निकलते हैं और इसके जो एग्ज़ाम है सेकंड संडे ऑफ दिसंबर होता है। और इसके बिना अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो पीएचडी करने के लिए, अच्छा ऑप्शन है आप अगर जीआरई का टेस्ट क्लियर करो। जीआरई में जीआरई और टॉफल का टेस्ट होता है और इसमें एक जनरल टेस्ट होगा, एक सब्जेक्ट का टेस्ट है। अगर आपका जीआरई अच्छा स्कोर आ जाता है तो आपको वर्ल्ड के अच्छे यूनिवर्सिटी या अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको पीएचडी करने का मौका मिलता है। तो ये हो गया कुछ पीएचडी के लिए ऑप्शंस। इसके बिना जो नेक्स्ट जॉब्स हैं दे आर रिसर्च जॉब्स। रिसर्च जॉब में आपके पास साइंटिस्ट की पोस्ट की जॉब है, साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब है या फिर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की जॉब है। इसमें मैंने 4-5 यहाँ पे लिखे हैं, बाकी नेक्स्ट अगली स्लाइड में करूँगी क्योंकि यहाँ पे आए नहीं है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं इसमें। तो सबसे पहले बार्क इज़ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और यहाँ ये मुंबई में है। और यहाँ पे आपको अगर अच्छा गेट स्कोर है आपका 99 परसेंटाइल तक आपका आ जाता है तो उस केस में आप बार्क में अप्लाई कर सकते हो। वो खुद ही कॉल कर लेते हैं आपको। और यहाँ पे अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है प्लस आपका अच्छा इंटरव्यू हो गया, अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहेगा तो देन दे सिलेक्ट यू फॉर द साइंटिस्ट पोस्ट। अगर आपका परफॉर्मेंस थोड़ा पुअर है देन इन दैट केस यू कैन डू पीएचडी विद फेलोशिप इन बार्क। अगर इसके बिना बार्क में एग्ज़ाम और इंटरव्यू ये एक दूसरा ऑप्शन है कि वो उनका अपना एग्ज़ाम होता है और फिर वो इंटरव्यू लेते हैं। तो इसमें भी अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो देन यू कैन बी सिलेक्टेड फॉर द साइंटिस्ट पोस्ट और पीएचडी एज वेल। सो सेकंड जो है दैट इज़ ओएनजीसी। ओएनजीसी इज़ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। यहाँ पे भी अगर आपका गेट का अच्छा स्कोर है और एमएससी में अबाउ 60-65% मार्क्स हैं तो गेट और इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पे भी आपको साइंटिस्ट की पोस्ट मिलती है। उसके बाद है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे अगर आपका सीएसआईआर नेट क्लियर है या फिर आपका गेट क्लियर है विद गुड स्कोर एंड आपकी एमएससी में अच्छे मार्क्स हैं अब 65%, देन यू आर एलिजिबल फॉर साइंटिस्ट पोस्ट ऑफ डीआरडीओ। ये बहुत अच्छी जॉब है डीआरडीओ की। इसके बाद है यूपीएससी की जॉब्स जिसमें है जियोफिजिस्ट की जॉब। जियोफिजिस्ट में आपको थोड़ी फिज़िक्स की तो नॉलेज होनी ही चाहिए, इसके बिना थोड़ी बहुत जियोलॉजी की नॉलेज आपकी होनी चाहिए। और इसमें जो रिटन एग्ज़ाम होता है वहाँ पे 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक जनरल एग्ज़ाम होता है और एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। और ये ग्रुप ए पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आपने एमएससी फिज़िक्स कर रखी है, आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे चेक करते रहना है कि जियोफिजिस्ट की पोस्टें ये निकलती रहती हैं। तो आप साथ में इसके लिए भी प्रिपेयर कर ही रहे हो अगर नेट के लिए, तो इसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन हो रही है तो देन यू कैन आल्सो गो फॉर दिस पोस्ट जियोफिजिस्ट। नेक्स्ट है जी आईएमडी, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट होती है। ये अपना रिटन एग्ज़ाम लेते हैं, रिटन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हैं और आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया देन दे सिलेक्ट यू फॉर द साइंटिस्ट पोस्ट इन आईएमडी। इसके बिना जो ये गवर्नमेंट जॉब्स की जो पोस्ट हैं, टीचिंग जॉब्स की या कोई भी जॉब्स की जो पोस्ट है, ये फ्री जॉब अलर्ट आपने सुना होगा, freejobalert.com। तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी देके इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको सारी इंडिया में जो जॉब्स निकलती है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। और इसमें पर्टिकुलर आप टीचिंग वाली जॉब अगर आपने चेक करनी तो टीचिंग वहाँ पे जो कॉलम है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में जॉब्स निकलती हैं वो सारी इनकी वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हमारी टीचिंग जॉब्स डिस्कस हो गई। रिसर्च में नेक्स्ट जो है साइंटिस्ट पोस्ट, इसके बिना जो अगली हैं उसको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। साइंटिस्ट पोस्ट में नेक्स्ट जो जॉब है दैट इज़ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको अगर आपके पास एमएससी विद 65% मार्क्स है और आपका गेट स्कोर अच्छा है और इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो सकती है। और इसके जो फॉर्म्स निकलते हैं अगर गेट के बेसिस पे नहीं तो उसके बिना आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो। उसके फॉर्म्स फेब में निकलते हैं और अप्रैल में उसका एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे आपको साइंटिस्ट बी लेवल की पोस्ट मिल जाती है। BIS है,
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे भी आपको प्रोजेक्ट ऑफिसर या फिर साइंटिस्ट की पोस्ट मिल सकती है अगर आपके पास एमएससी फिज़िक्स है और आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो। नेक्स्ट है IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी। यहाँ पे पेपर आपको देना होता है रिटन एग्ज़ाम, और रिटन एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स के साथ जनरल एप्टीट्यूड भी आता है, तो आपका फ़िज़िक्स के साथ जनरल एप्टीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड की तरफ ध्यान ही नहीं देते उतना। तो अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड अच्छा है एंड देन यू कैन क्लियर देयर रिटन एग्ज़ाम एंड यू आर एलिजिबल फॉर द साइंटिस्ट पोस्ट इन IITM। नेक्स्ट है जी IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। तो यहाँ पे आपको पास 3 कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास MSc फिज़िक्स है देन यू कैन अप्लाई फॉर द साइंटिफिक ऑफिसर जॉब। अगर आपने BSc करी हुई है और फिज़िक्स आपने पढ़ रखी है तो ट्रेनर की आपकी जॉब वहाँ पे लग सकती है। अगर आप 12th में आपने PCM करा है तो वहाँ पे लैब अटेंडेंट की जॉब के लिए भी ऑप्शन है। नेक्स्ट है NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। तो साइंटिस्ट B पोस्ट यहाँ पे आपको मिल सकती है अगर आपके पास MSc फिज़िक्स है, आप उनका रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो और इंटरव्यू आपका अच्छा चला जाता है, बट वहाँ पे अगर आपके पास नेट या गेट है देन आपको प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट 11th है NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ये न्यू दिल्ली में है। अगर आपके पास MSc फिज़िक्स है, अच्छा स्कोर है, 65% मार्क्स हैं, तो वहाँ पे आप साइंटिस्ट B की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद है PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसके अंडर कई कंपनीज आती हैं और यहाँ पे भी आपकी गेट के बेसिस पे सिलेक्शन होती है। आपका अच्छा गेट स्कोर है तो आप इन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे आपके पास जो उनकी जो सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, उनको जब रिक्वायरमेंट होती है देन टाइम टू टाइम वो एडवर्टाइज़ करते हैं, तो आपको उनकी वेबसाइट जो है रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। इंडियन IOCL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे भी सेम अच्छा पैकेज होता है कंपनीज़ का। यहाँ पे भी आपको MSc फिज़िक्स अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। HPCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये तीनों, इसके बिना और कंपनीज भी हैं जो इसके PSU के अंडर आती हैं। तो अगर आपके पास MSc फिज़िक्स विद गुड मार्क्स अगर आपके पास है देन यू कैन अप्लाई फॉर द रिसर्च और साइंटिस्ट पोस्ट इन दीज कंपनीज। नेक्स्ट है DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके बारे में सबने सुना होगा। यहाँ पे भी साइंटिस्ट की पोस्ट होती है। अगर आपका गेट क्लियर है और अच्छा आपका MSc का स्कोर है, MSc में आपके 65% मार्क्स हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर द साइंटिस्ट पोस्ट इन DAE। इसके बिना जो एक ऑप्शन है TGC है, टेक्निकल ग्रेड्स कोर्स, ये मेल्स के लिए होता है। यहाँ पे आपके पास MSc फिज़िक्स अगर 65% मार्क्स के साथ आपने कर लिया है तो आप ये वाली जो जॉब है यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स की टीचिंग के लिए है, तो मेल्स को प्रेफरेंस मिलती है इस जॉब में। इसके जो फॉर्म्स हैं मई जून में निकलते हैं या फिर दिसंबर में निकलते हैं। तो ये कुछ जॉब्स थी जो मैंने इंटरनेट पे सर्च करके कलेक्ट करी है सारा डाटा, जो जॉब्स आप MSc के बाद अप्लाई कर सकते हो आफ्टर MSc फिज़िक्स। तो थैंक यू। एंड अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन वॉच माई चैनल। दैट इज़ ऑल, गुड लक।